जय मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 1 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करें। बेहतर जानकारी के लिए स्टडी जॉन पीसी चैनल से जुड़ें। और दोस्तों, नवीनतम करंट अफेयर, नवीन क्वेश्चन चैनल पर सबसे पहले देखें। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो में 20+ क्वेश्चन हैं। बेहतर जानकारियों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन बीसीसीआई के वरिष्ठ चयन समिति में शामिल हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। बीसीसीआई के वरिष्ठ चयन समिति में आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा सम्मिलित हुए। भारतीय क्रिकेट चयन नेतृत्व ने महत्वपूर्ण बदलाव के तहत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने प्रज्ञान ओझा जो कि दक्षिण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और आरपी सिंह जो कि मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के नए सदस्य के रूप में नियुक्ति किया है। यह घोषणा बीसीसीआई की वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान 28 सितंबर 2025 को की गई। यह दोनों पूर्व भारतीय क्रिकेटर यश शरत और सुब्रतो बनर्जी की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए किस राज्य की वैट की छूट को रद्द किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में राजस्थान सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना को अमान्य कर दिया जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्मित एस्बेस्टस सीट और ईंटों पर वैट से छूट दी गई। न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 304A के अंतर्गत भेदपूर्ण करार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अंडमान द्वीप समूह के पास पहले प्राकृतिक गैस की खोज की सूचना दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान द्वीप समूह के पास पहली पुष्ट कार्बन की खोज की घोषणा की है जिससे इस क्षेत्र में ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका आयोजन कहां किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी USA, कनाडा और मेक्सिको में फीफा विश्व कप 2026 होंगे। फीफा ने आधिकारिक रूप से विश्व कप 2026 के मैस्कॉट्स का अनावरण किया। यह आयोजन 25 सितंबर 2025 को किया गया। तीनों मैस्कॉट्स अपने सह मेजबान देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विश्व कप की एकता, आनंद और वैश्विक उत्सव की भावना को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के डेनिस गनाजिलीडिलो ने F40 गोला फेंक में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में तीसरा विश्व खिताब जीता? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, रूस के 38 वर्षीय डेनिस गनाजिलीडिलो ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में F40 गोला में 2 बार विश्व फेंक में 2 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। और दोस्तों, उन्होंने पैरा ओलंपिक में पोर्तुगाल के मैग्यूल मोंटेरा के विश्व रिकॉर्ड जो कि 11.85 मीटर का था, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता गंजाजिलीडिलो का यह तीसरा विश्व चैंपियनशिप का खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के क्रिकेटर क्रिस वोक्स ने संन्यास लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, इंग्लैंड के क्रिकेटर क्रिस वोक्स ने अपने 15 साल के कैरियर में 62 टेस्ट मैच जिसमें 2034 रन बनाए और 192 विकेट लिए। इसके अलावा उन्होंने 122 एक दिवसीय मैचों में 1524
रन बनाए और 33 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 147 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शिरीष चंद्र मुर्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत में केंद्रीय बैंकिंग नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया। उनकी 3 साल की अवधि 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। दोस्तों, शिरीष चंद्र मुर्मू जो कि वर्तमान में आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवा दे रहे हैं, राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जिनकी अवधि 8 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रही है। दोस्तों, रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ। मुख्यालय है मुंबई, हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं। और दोस्तों, वर्तमान रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, 26वें क्रम के। डिप्टी गवर्नर के बारे में जानकारी वर्तमान में है डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव। लेकिन दोस्तों, 9 अक्टूबर को एम राजेश्वर राव की जगह शिरीष चंद्र मुर्मू आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आर वेंकट रमणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। सितंबर 2025 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। उनका वर्तमान 3 साल का कार्यकाल, जो सितंबर 2022 को शुरू हुआ था, इसी महीने समाप्त हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्लेप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। ग्लेप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 ने 144 देशों के 1,45,000 से अधिक वयस्कों का सर्वेक्षण किया, ताकि यह आकलन किया जा सके कि लोग कितने सुरक्षित महसूस करते हैं। 98% सुरक्षा के साथ सिंगापुर पहले स्थान पर है। उसके बाद ताजिकिस्तान, चीन और ओमान का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी डीआरडीओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है। सितंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने व्यापक कार्य के लिए आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में कहां पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 पर आयुष मंत्रालय ने गोवा में धारगल स्थित AIIA के एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और दोस्तों राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा की सीट 4, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 68 सीट है। हिमाचल प्रदेश शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व को चीन के हांगजू में आयोजित विश्व जैव मंडल रिजर्व सम्मेलन में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह रिजर्व पश्चिमी हिमाचल के 7,700
770 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दोस्तों आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीसीसीआई ने एशिया कप चैंपियनशिप भारत के लिए कितने करोड़ रुपए पुरस्कार की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 21 करोड़ रुपया। दोस्तों, भारत ने एशिया कप 2025 में दुबई में फाइनल में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। टूर्नामेंट में टीम की अजय जीत को देखते हुए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए 21 करोड़ का पुरस्कार का घोषणा किया है। यह पुरस्कार टीम के शानदार प्रदर्शन और एशियाई क्रिकेट में भारत की लगातार श्रेष्ठता को मान्यता देने का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री माइक्रोसॉफ्ट की जगह अब डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन जैसे कामों के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जोहू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आपको बता दें, ये जोहू भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है और दोस्तों इसकी स्थापना 1996 में श्रीधर वेम्बो और टोनी थॉमस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G स्टैक का उद्घाटन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेबिस दिवस 2025 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 28 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस वर्ष 28 सितंबर को 19वां विश्व रेबिस दिवस मनाया गया। यह दिन रेबीज, जानलेवा लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2007 में हुई है और दोस्तों इसको मनाया जाता है लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पर, जिन्होंने रेबीज की पहली वैक्सीन विकसित की थी। 2025 की थीम है एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। भारत सरकार ने 2030 तक रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में पहली वन केंद्रित पर्यावरण लेखा रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखा प्रणाली ढांचे पर आधारित वन लेखांकन पर पहला समर्पित प्रकाशन है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष वन आवरण 2010 से 11 से 2021 से 22 तक 17,444.61 वर्ग किलोमीटर 2.4% की वृद्धि के साथ 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% पहुंच गया है। राज्यवार प्रमुख वृद्धि केरल 4,137 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 3,122 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु 2,606 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 के यूएनईपी युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी कर लें। दोस्तों, नोआमी फ्लोरिया अमेरिका के, जीनाली मोदी भारत के, जोसेफ नेंगुथरी केन्या को दोस्तों वर्ष 2025 के यूएनईपी युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 29 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हृदय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हृदय वाहिनी की रोकथाम के लिए प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 2025 का विषय है स्मॉल लाइफ स्टाइल चेंज बिग हेल्थ बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस
देश ने आईसीसी के किसी पूर्ण सदस्य वेस्टइंडीज को T20 इंटरनेशनल में हराकर इतिहास रच दिया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19 रनों से हराकर नेपाल ने किसी पूर्ण सदस्य के खिलाफ पहली जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। इससे पहले 2014 में अफगानिस्तान को नेपाल ने हराया था, लेकिन उस समय वह एसोसिएट सदस्य था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की अब तक की यह सबसे बड़ी जीत है और यह जीत कैरिबियाई टीम के खिलाफ उनके पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले और किसी पूर्ण सदस्य के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला में है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।